इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुरादनगर से ये खबर आ रही है। मुरादनगर हादसे के मुख्य आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रसूखदार ठेकेदार अजय त्यागी पर गाजियाबाद के एसएसपी ने 25,000 रुपए के इनाम का भी ऐलान किया था। हादसे के बाद से ही वो फरार चल रहा था, लेकिन आखिरकार 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार ये शख्स पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। ठेकेदार अजय त्यागी को ब्लैकलिस्ट करने का भी आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि मुरादनगर हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया है। मुरादनगर के ठेकेदार अजय त्यागी इंजीनियर पर रासुका अब लगेगी, ये भी कहा गया है। इंजीनियर्स और ठेकेदार से नुकसान की भरपाई भी कराई जाएगी। ठेकेदार अजय त्यागी को ब्लैकलिस्ट करने का भी आदेश दिया गया है। हालांकि जो 25 मौतें हुई हैं उन लोगों को तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन आर्थिक मदद जरूर उनके परिजनों को दी जाएगी। मुरादनगर के इस दर्दनाक हादसे के जिम्मेदार 3 सरकारी अफसरों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और अब मुख्य आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गाजियाबाद के एसएसपी ने गुनहगारों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का ऐलान किया है। 3 जनवरी के दोपहर को पुलिस को एक दुखद सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें ग्राम उखलारसी थाना मुरादनगर में एक स्ट्रक्चरल डिजाइन के गिर जाने से काफी लोगों के दबने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। उसमें तत्काल पुलिस द्वारा राहत कार्य वहां पर शुरू किया गया। एनडीआरएफ की मदद ली गई। स्थानीय प्रशासन एवं लोगों की मदद से कई घायलों को अस्पताल भेजा गया था। वहीं यह भी अवगत करा दें कि उसी देर शाम जो है पुलिस द्वारा एक मुकदमा भी पंजीकृत किया गया, जिसमें 4 लोगों को नामजद करते हुए एवं अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी के क्रम में अगले ही दिन 4 तारीख की प्रातःकाल को 3 नामजद अभियुक्त, जिसमें सुपरवाइजर आशीष, जेई और वहां के अधिशासी जो अधिकारी हैं, इन तीनों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। वहीं विवेचना प्रचलित रखते हुए उचित धरपकड़ करते हुए 5 टीमें जो गठित की गई थी, उनके द्वारा मुख्य ठेकेदार, जिसपे ऊपर मेरे द्वारा 25,000 रुपए का इनाम कल शाम को रखा गया था, उसको भी देर रात्रि पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे सघन पूछताछ अभी जारी है और इसको भी जेल भेजा जा रहा है। विवेचना अभी प्रचलित है। कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई के लिए समस्त टीमों को अवगत करा दिया गया है। तो ठेकेदार अजय त्यागी की गिरफ्तारी से पहले कल दिन भर मुरादनगर में दुख और मातम का मंजर नजर आया। सड़क पर हंगामा हुआ, चीखें सुनाई दी, अपनों की लाशों के साथ बैठे रोते बिलखते चीत्कार करते बच्चे और महिलाएं नजर आई। तो शाम को शमशान घाट में एक साथ जलती अनेकों चिताएं दिखी। गाजियाबाद के मुरादनगर में परसों यानी कि 3 जनवरी को शमशान घाट में हुए हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई। जिस शमशान घाट में गांव के लोग अपने ही परिवार के सदस्य का अंतिम संस्कार करने पहुंचे थे, अंतिम विदाई देने पहुंचे थे, उसी शमशान घाट में एक साथ कई लोगों की चिताएं कल जली। जो लोग एक दिन पहले अंतिम संस्कार में गए थे, अगले ही दिन खुद उनका अंतिम संस्कार वहां हो रहा था। इस दुखद हादसे पर यूपी सरकार ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए एक तरफ तुरंत मुआवजे और मदद का ऐलान किया, तो दूसरी तरफ फौरन कड़ा एक्शन लेते हुए पहले मामले में जिम्मेदार 3 अफसरों और बाद में मुख्य आरोपी यानी कि ठेकेदार अजय त्यागी को भी गिरफ्तार कर लिया, जो फरार चल रहा था। शमशान घाट में करप्शन ने 25 लोगों की जान ले ली। भ्रष्टाचार की छत एक साथ 25 लोगों के लिए काल बन गई। मुरादनगर में शमशान घाट की जो छत काल बनकर 25 लोगों पर गिरी, उसके बारे में पता चला है कि ये सिर्फ 3 महीने पहले ही बनी थी। ऐसे में लोग ठेकेदार और अफसरों के खिलाफ आक्रोशित हैं। सरकार और प्रशासन ने भी तुरंत इस मामले में कार्रवाई की। शमशान के इस कंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए ठेकेदार अजय त्यागी को करीब 55 लाख रुपए दिए गए थे। जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल ने नक्शा देखा था और इसकी क्वालिटी को अप्रूव किया था, जबकि सुपरवाइजर आशीष ने भी अपनी रिपोर्ट लगाई थी। इसलिए इन सब के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया और नामजद एफआईआर दर्ज की गई। अब इन सबको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जिस ठेकेदार अजय त्यागी की शमशान में इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया था, जिनको यहाँ पर काम करने का ठेका मिला था, वो बेहद रसूखदार बताया जाता है। ये शख्स ही मुरादनगर शमशान हादसे का मुख्य आरोपी है। अजय त्यागी का गाजियाबाद नगर निगम में ही नहीं, मुरादनगर नगर पालिका में भी सिक्का चलता है। वो कॉन्ट्रैक्ट वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष भी है। आपको बता दें कि अजय त्यागी पर नगर निगम ऑफिस में घुसकर मारपीट का भी आरोप है। जून 2018 में इसने बीएसपी पार्षद दिलशाद मलिक से मारपीट की थी। इस केस में उसके खिलाफ धारा 307 के तहत मुकदमा भी हुआ था।
अजय त्यागी ने मुरादनगर शमशान का ठेका कैसे हासिल किया वो भी आपको बताते हैं। मुरादनगर शमशान घाट के सौंदर्यीकरण का टेंडर निकला। नगर पालिका ने टेंडर की राशि 55,08,402 रुपए तय की। अजय त्यागी ने ठेका 54,91,876 रुपए में लिया, यानी तय राशि से सिर्फ 16,526 रुपए कम में इसने ठेका लिया। पता चला है कि ठेके की बोली के लिए अजय त्यागी ने 2 डमी लोगों को खड़ा किया था। इसमें एएस कंस्ट्रक्शन ने 54,97,385 रुपए की बोली लगाई, जबकि वीएस बिडकॉन ने 55,02,891 रुपए की बोली लगाई और इस तरह से रसूख के दम पर अजय त्यागी ने यह ठेका हासिल कर लिया। ठेकेदार अजय त्यागी की बात करें तो इसकी एक नहीं बल्कि 3 कंपनियां हैं जिनके बूते वो ठेका हासिल करता था। पता यह भी चला है कि उसके नाम अजय त्यागी कंस्ट्रक्शन, माही कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर और कृष्णा एंटरप्राइजेस 3 कंपनियां हैं। तो ठेकेदार अजय त्यागी ने ये ठेका कैसे हासिल किया वो हमने आपको बताया। कितनी कंपनियों का ये मालिक है, कितनी कंपनियां इसके नाम हैं, वो भी हमने आपको बताया। दरअसल ये मामला 3 तारीख से जुड़ा हुआ है, जब मुरादनगर शमशान घाट पर वहां के लोग पहुंचते हैं अपने परिजन का अंतिम संस्कार करने और उसी दौरान एक बहुत ही दुखद हादसा यहां होता है। यहां छत गिर जाती है और 25 लोगों की उस छत में दबने से मौत हो जाती है। उसके बाद पता चलता है कि जो छत उस शमशान घाट में गिरी वो 3 महीने पुरानी है, यानी कि कंस्ट्रक्शन का काम 3 महीने पहले ही हुआ था। ऐसे में उन तमाम लोगों पर सवाल उठते हैं, या तो जिन्होंने कंस्ट्रक्शन किया या जिन्होंने इस कंस्ट्रक्शन को अप्रूवल दिया। मेरे सहयोगी संजय शाह लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, एक बड़ी कार्रवाई की गई है पुलिस द्वारा और यूपी के मुख्यमंत्री की बात करें तो उन्होंने भी बड़ा एक्शन लेते हुए इसे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में अब तक जो कार्रवाई हुई है उसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी जरूर कर ली गई है। साथ ही योगी सरकार ने इन सभी आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने के भी निर्देश जारी कर दिए हैं। लेकिन इतनी दुखद घटना हुई है कि मैं उस मोहल्ले में हूँ जहां पर जयराम जी की मौत हुई थी और उसके बाद ये पूरे मोहल्ले से लोग गए थे उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। लेकिन आज पूरे मोहल्ले में पूरे शोक की लहर है, चूंकि इस मोहल्ले से 6 से 7 लोगों की मौत हो गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि इस गली में जो सामने घर है वो जयराम जी की घर है। उसके बाद से लगातार सभी घरों में 1-1 लोगों की 2-2 लोगों की मौत हो गई है इस दर्दनाक हादसे में। अब यहाँ पर प्रशासन की टीम पूरे जांच करने के लिए पहुंची हुई है, लेकिन जो पीड़ित परिवार है वो सब लोग कह रहे हैं कि जांच पहले की जानी चाहिए थी। जब ये पूरा भवन बन रहा था उस समय इसकी जांच की जानी चाहिए थी। सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार का ये प्रमाण है पूरी घटना। यहाँ पर जो लोग हैं, नगर पालिका परिषद के जो चेयरमैन हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जो अभी तक इस पूरे मामले में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही जिस दिन घटना हुई थी उससे पहले भी जब उद्घाटन हो रहा था, उद्घाटन के समय पूरे जो छत था वो छत में दरार आ गई थी, जिसकी शिकायत मौके पर ही की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। पूरी तरीके से जो शेड था उसमें कहीं से कोई सपोर्ट नहीं दिया गया था और सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा भरभरा कर एक पूरा छत एक साथ गिर गया और इतना बड़ा हादसा हो गया। हादसे के बाद अब जांच शुरू हुई है। 2 एसडीएम प्रशासन की तरफ से यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं, परिवार के लोगों से संजय, जिस आरोपी ठेकेदार की हम बात कर रहे हैं वो रसूखदार बताया जाता है। 2018 पर भी उस पर एक आरोप दर्ज हुआ था पार्षद के साथ मारपीट करने का। बहरहाल इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोची